हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एक्सेप्शन चेनिंग। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है ट्राई विद रिसोर्स। स्टूडेंट, ये ट्राई विद रिसोर्स जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है, ये जावा 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो फीचर है, ये आपको एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। इस मैनेजमेंट में वो रिसोर्सेज जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करना मैंडेटरी होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद क्लोज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है कि आप एक फाइल को ओपन किया आपने, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, फिर लास्ट में आपको उस फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डेवलपर फाइल को क्लोज करना भूल जाए, या कोई सॉकेट उसने ओपन किया है, सॉकेट को ओपन करना क्लोज करना भूल जाए। कोई डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, फिर उसको क्लोज करना भूल जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिसोर्स है, जो डाटा है, वो करप्ट हो सकता है। फाइल को ओपन किया है तो उसको क्लोज करना मैंडेटरी पार्ट है, जो हम स्किप कर गए। तो ये जो ट्राई विद रिसोर्स फीचर है, ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो फाइल आपने ओपन की है, वो जब आउट ऑफ स्कोप हो, जैसे आपने ट्राई के अंदर फाइल को ओपन किया और जैसे ही ट्राई ब्लॉक से आप बाहर निकल रहे हैं, तो ट्राई विद रिसोर्स इस चीज को इंश्योर कर देगा कि फाइल ऑटोमेटिकली खुद क्लोज हो जाएगी। आपको ना एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज नहीं करना, आपको सॉकेट को क्लोज नहीं करना, आपको डाटाबेस कनेक्शन को क्लोज नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा जैसे आप ट्राई से बाहर आएंगे। क्लियर? अब आप ट्राई से जो बाहर आ रहे हैं, उसकी दो कंडीशन होती है। या ट्राई नॉर्मल फ्लो, आपका ट्राई का जो सोर्स कोड है वो नॉर्मल फ्लो हुआ है और आप ट्राई से बाहर आ रहे हैं, या एबनॉर्मली कोई एक्सेप्शन आ गई है ट्राई के अंदर और आप एबनॉर्मली बाहर आ रहे हैं, तो भी ट्राई विद रिसोर्स जो फीचर है वो आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। समझ में आ गया? तो ये एक मैनेजमेंट टूल समझ लीजिए। क्लियर है? और ये जावा 7 से इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, अब आप एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि जो रिसोर्स ऑटो क्लोजेबल हैं, ठीक है, ऑटो क्लोजेबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनकी क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को, वो ऑटो क्लोजेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक क्लास एबीसी है और ये एक रिसोर्स है जिसको मैं ट्राई के साथ यूज कर रहा हूं, और ये एबीसी जो है वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो ट्राई के अंदर अगर आप सोचें कि मैं इसको ट्राई विद रिसोर्स के साथ यूज करूं एबीसी को, तो ये क्लोज नहीं होगी क्योंकि ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लासेस ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं, उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट्स ट्राई विद रिसोर्स में ऑटो क्लोज हो पाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। देखिए, आपने एक ये ट्राई लिखा, ये आपने कैच लिखा, और ये इसकी हैंडलर क्लास, और ये कैच ब्लॉक। क्लियर? चलिए, अब आपने इसके आगे, ट्राई के आगे पैरेंथेसिस लगाए। तो जब ट्राई के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो यहां पर वो रिसोर्स लिखते हैं जो ऑटो क्लोजेबल होगा। देखिए, आपने एक क्लास ली है एबीसी। ओके, अब आप यहां पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी। ओके, चलिए, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो क्या आप इस एबीसी को
इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ऑटो क्लोजेबल से? नहीं करा रहे ना। तो ये एबीसी जो है एज ए रिसोर्स, ट्राई का रिसोर्स डिक्लेयर नहीं हो सकती। हाँ जी, अब एबीसी को एज ए रिसोर्स यूज नहीं कर सकते ट्राई में, क्योंकि ये ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स, और इंटरफेस का नाम है ऑटो क्लोजेबल। ऑटो क्लोजेबल। ओके। और इसका एक मेथड है क्लोज, उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड क्लोज नाम से एक मेथड है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को, इसको आपने यहां पर ओवरराइड किया है। अब आप कह सकते हैं कि ये एबीसी जो है एज ए रिसोर्स यूज की जा सकती है। कब यूज होगी? जब आप ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, तब ये पॉसिबल है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब अगर ये यहाँ पर ओपन हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही आप इस रिसोर्स से ट्राई से बाहर आएंगे, है ना, तो ये एबीसी का ऑब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये दो पॉइंट जो आप नीचे देख रहे हैं, यही लिखा हुआ है, द रिसोर्स मस्ट इंप्लीमेंट्स ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस और क्लोजेबल इंटरफेस विच एक्सटेंड्स ऑटो क्लोजेबल। या तो आपको ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या क्लोजेबल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लोजेबल जो है वो एक्सटेंड करता है ऑटो क्लोजेबल को, तो इन दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि रिसोर्स डिक्लेयर्ड इन द पैरेंथेसिस आर ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये ट्राई लिखा, इसके पैरेंथेसिस में आपने यहां पर एक रिसोर्स लिखा। ठीक है, और ये कैच है। तो जैसे ही आप ट्राई ब्लॉक से बाहर आएंगे, जैसे आप यहां से बाहर आएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? तो ट्राई विद रिसोर्स एक फीचर है जो जावा 7 में आया है, जो एक मैनेजमेंट टूल है जो वर्क करेगा फाइल्स पर, सॉकेट्स पर, डाटाबेस कनेक्शंस पर। ऐसी और भी रिसोर्सेज हैं जिनको ओपन किया जाता है और फिर बाद में प्रोसेस होने के बाद क्लोज किया जाता है। तो बस क्लोज करने की टेंशन आपको नहीं लेनी, ये ट्राई ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं एज ए रिसोर्स। चलिए, अब आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं। चेक करिए। सबसे पहले हम आपको एक फाइल ओपन करके, ठीक है, और उसको क्लोज करके दिखाते हैं कि अगर आप मैन्युअली किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और मैन्युअली उसको क्लोज कर रहे हैं तो किस तरह से आप कोड लिखेंगे। तो आपने एक पैकेज इंपोर्ट करा है, आईओ पैकेज, क्लियर, और यहां पर आपने लिखा है ट्राई, क्योंकि आईओ पैकेज जो है इसकी जो क्लासेस हैं वो थ्रोज करती हैं आईओ एक्सेप्टर, तो आपको यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा आईओ एक्सेप्टर। चलिए, ये एक्सेप्शन है और जो भी यहाँ पर आएगा उसको आप यहाँ पर प्रिंट करो। चलिए, अब आपने ट्राई में बफर रीडर क्लास को यूज किया, इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और इसके अंदर आपने एक फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट पास किया, जिस फाइल का पाथ दे रहे। फाइल का जो पाथ है वह है कि सी ड्राइव में एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक लाइन नाम से फाइल है। ठीक है, चेक करते हैं कि सी ड्राइव में एक डेटा नाम से फोल्डर है, उसके अंदर एक लाइन नाम से फाइल है जिसके लिखा हुआ है हाउ आर यू, आई एम फाइन। क्लियर है? मैं इस फाइल को रीड कर रहा हूं, तो ये फाइल यहां पर ओपन हो गई है।
ठीक, चलिए अब आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है लाइन, और एक व्हाइल लूप आपने यूज किया फाइल को रीड करने के लिए, कंटेंट को, और आपने लिखा है लाइन इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। जब तक लाइन रीड होती रहेगी, जब तक ये लूप चलेगा, और जैसी लाइन रीड होनी बंद होगी, यानी कि जब कंटेंट पूरा हो जाएगा तो रिटर्न होकर नल आएगा। और आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं लाइन, ठीक है। तो एक एक लाइन रीड होती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी, क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पर रीडर को क्लोज करना पड़ेगा मैन्युअली। तो आपने लिखा रीडर डॉट क्लोज, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर फाइल ओपन हुई है, फिर यहाँ पर उसको प्रोसेस किया गया है, डाटा रीड किया गया है, फिर उसको एक्सप्लिसिटली क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम आपके सामने है। अब आप इसे कंपाइल करिए, रन करिए, आपके सामने आउटपुट आएगा, हाउ आर यू, देख लीजिए वही आउटपुट है जो फाइल के अंदर लिखा हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये क्लोज करना पड़ा ना। अब ऐसा हो सकता है ना कि जब नंबर ऑफ लाइन एक बड़ा बड़ा हम कोड लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है कि स्किप हो जाए फाइल को क्लोज करना। अब यहाँ पर कोई सॉकेट हो सकता है, नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं, सॉकेट क्लास का यूज़ कर रहे हैं, या कोई डाटाबेस से कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपने ओपन तो कर लिया लेकिन क्लोज करना आप भूल गए। तो हमें ऐसा कुछ ऑटोमेट कर दें कि अगर आप क्लोज करना भूल गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद क्लोज हो जाए। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? इस ट्राई के आगे 2 पैरेंथेसिस लगाओ, और ये लाइन जो आप यहाँ लिख रहे हैं, इस लाइन को यहाँ से कट करिए, हटाइए, कट कर लीजिए। ये देखिए कट विद सेमीकोलन कट करा, और आपने इस ट्राई के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। ये हो गया ट्राई विद इसको, हाँ जी सेमीकोलन लगा रहने दीजिए, ठीक है। और यह अब ये ट्राई विद रिसोर्स है। अब आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? इससे ये बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे यहाँ पर रीडर डॉट क्लोज जो लिखा है ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा, आपके सामने आउटपुट आएगा, और फाइल जैसे आप ट्राई ब्लॉक से आपका कंट्रोल बाहर आएगा, फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। ये देखिए, और ये देखिए हाउ आर यू, आई एम फाइन। और इस चीज की श्योरिटी है कि फाइल अपने आप 101% क्लोज हो गई होगी इस ट्राई विद रिसोर्स की वजह से। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई डाउट? चलिए, अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट कि जो हम रीड कर रहे हैं, अब हमने यहां से रीड करा, अब मैं चाहता हूं कि वो एक फाइल में राइट कर दिया जाए। मतलब मैं मल्टीपल रिसोर्स यूज करना चाहता हूं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि एक ट्राई में केवल आप एक ही रिसोर्स यूज कर सकते। बफर रीडर यहाँ पर रिसोर्स है। अच्छा, एक चीज और है, बफर रीडर जो है और ये फाइल रीडर है, ये ऑटो क्लोजेबल है, तभी यहाँ पे रिसोर्स कितने यूज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ना मल्टी रिसोर्स यूज करना चाहता हूँ। मल्टी रिसोर्स का मतलब होता है कि एक ट्राई के पैरेंथेसिस में आप एक से ज्यादा भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एंटर कर लीजिए, ये आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। एक मिनट, ये सेमीकोलन एक चीज यहाँ से एंटर, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लीजिए ना, अलाइन कर लीजिए। अब ये, अब आप एक यहाँ पर प्रिंट राइटर का यूज कर रहे हैं, pw इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और प्रिंट राइटर में आपने पाथ दिया है, फाइल का नाम आपने कहा सी ड्राइव में, और डेटा में फाइल का नाम रख दिया टाइगर डॉट टीएक्सटी। ओके, चलिए, तो अब आप यहां से बफर रीडर से आप डाटा रीड कर रहे हैं। किस में आ रहा है डाटा? आपके पास लाइन में, स्क्रीन पर प्रिंट भी हो रहा, प्रिंट भी हो रहा, और आप चाहते हैं कि वो टाइगर में स्टोर हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखी, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। और प्रिंट लाइन के पास
कंटेंट हम लिख रहे हैं लाइन, तो ये प्रिंट लाइन जो मेथड है इस लाइन को राइट करेगा इस प्रिंट राइटर के थ्रू इस tiger.txt में। यानी कि अब यहाँ पर दो दो रिसोर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद क्लोज हो जाएंगे। देखिए रन किया, आपके सामने यहाँ पर आउटपुट आया है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और साथ में ये हार्ड ड्राइव पे भी सेव हुआ है। डेटा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ये टाइगर नाम से हुआ है। देखिए हो गया, तो दो रिसोर्स हो गए, एक जगह से रीड किया जा रहा है, दूसरी जगह राइट किया जा रहा है। दोनों फाइलों को देखिए मैं, यानी कि रीडर को और प्रिंट राइटर को यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, ये इम्प्लिसिटली खुद क्लोज हो गए। क्लियर, समझ में आ गया? ऑटो क्लोजेबल किस तरह से वर्क कर रहा है जब ट्राई रिसोर्स में है। अब ये दोनों जो बफर रीडर हैं और प्रिंट राइटर हैं, ये दोनों ऑटो क्लोजेबल को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं। अब यही प्रोसेस अगर हमें कोई यूजर डिफाइंड क्लास पे लगाना हो, मैं चाहता हूं कि एक हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है वो भी ऑटो क्लोजेबल हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर एक क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने ABC। ओके, और ये क्लास इंप्लीमेंट्स कर रही है ऑटो क्लोजेबल। अब ऑटो क्लोजेबल से हमें एक मेथड मिलेगा पब्लिक वॉइड क्लोज, ये मेथड मिला, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं और इसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है क्लोजिंग ABC। ठीक है, और एक मेथड और लिखा आपने यहाँ पर पब्लिक वॉइड, और यहाँ लिखा है आपने डिस्प्ले, और इसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, आपने लिख दिया है यहाँ पर ABC इज वर्किंग। ठीक है, ABC इज वर्किंग, ये लिख दिया। चलिए, तो ये ABC है जो ऑटो क्लोजेबल है। अब आप इसको एज ए रिसोर्स यहाँ यूज कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर यूज करा ABC AA इक्वल टू न्यू ABC, हो गया। अब आपने यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर यूज करा AA डॉट डिस्प्ले करा। अब ये क्लोज अपने आप हो जाएगा, क्लोज अपने आप हो जाएगी। देखिए रन किया, क्लोज होते समय भी आपको मैसेज आएगा, देखिए ABC इज वर्किंग, और जैसे ही आप ट्राई ब्लॉक से बाहर आए क्लोजिंग ABC क्लोज हो गई। तो देखा, तो यहाँ पर आपने ABC को इन्वोक किया और जैसे ही आप ट्राई ब्लॉक से बाहर आए अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज कॉल हो गए। अब अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट्स नहीं करते, देखिए नहीं करा ना, नहीं किया आपने, और जबकि मैंने मेथड बनाया है क्लोज, तो देखिए यहाँ पर एरर आ गई। देखिए क्या एरर दे रहा है कि ABC इंप्लीमेंट नहीं कर रही क्लोजेबल को, यानी कि ये ऑटो क्लोजेबल नहीं है। अगर आप इसे कंपाइल कर रहे हैं तो एरर आ रही है। इनकम्पेटेबल टाइप, ट्राई विद रिसोर्स नॉट एप्लीकेबल टू वेरिएबल टाइप, ABC कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ऑटो क्लोजेबल। समझ में आ गया कि ऑटो क्लोजेबल नहीं है, ये इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब आपने इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करा लिया तो ये ऑटो क्लोजेबल हो गई। ठीक है, अब आप इसे रन करिए तो ये ABC अपने आप ओपन होगी, ABC इज वर्किंग, क्लोजिंग ABC। इस तरह से आप किसी यूजर डिफाइंड क्लास को ऑटो क्लोजेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो ट्राई विद रिसोर्स का यूज किया जाता है उन सभी रिसोर्सेज के साथ जो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, और आप उनको ट्राई की पैरेंथेसिस में अगर उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने अब तक के एक्सेप्शन हैंडलिंग के सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जावा की सीरीज में जो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई ऑटो क्लोजेबल की,
तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।